नमस्कार दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सारनाथ संग्रहालय में एक नया प्लेक स्थापित करने की योजना बनाई है। इस प्लेक से इस पवित्र स्थल की खोज का क्रेडिट बनारस के शासक चेत सिंह के परिवार से जुड़े बाबू जगत सिंह को देने की घोषणा की जाएगी। ये कदम न केवल इतिहास की गलती को सुधारता है बल्कि कॉलोनियल एरा की गलत जानकारी को चैलेंज भी करता है। सारनाथ वाराणसी के पास गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। भारत के लिए एक इनवैल्यूएबल हेरिटेज है। ये वो पवित्र भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद 528 ईसा पूर्व अपना पहला उपदेश दिया था। विशेष रूप से यहाँ के अशोक स्तंभ पर स्थित सिंह राजधानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सिंह राजधानी उस स्तंभ शीर्ष को कहा जाता है जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया था, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं और अशोक चक्र भी शामिल है। ये मौर्य काल की शिल्पकला का क्लासिक एग्जाम्पल है जो भारत की कल्चरल यूनिटी और बौद्ध विरासत को रिफ्लेक्ट भी करता है। सारनाथ भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करता है क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म एशिया और पूरी दुनिया में फैला था। हाल ही में सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। अब सारनाथ की सच्ची कहानी बताना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा है। दोस्तों, कॉलोनियल काल में ब्रिटिशर्स ने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुपीरियरिटी स्थापित करने की कोशिश की थी। वे खुद को एक्सप्लोरर बताते हुए स्थानीय योगदान को इग्नोर करते थे। सारनाथ के मामले में पुराने प्लेक में खोज का श्रेय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जैसे मिस्टर डंकन और कर्नल ई मैकेंजी को दिया गया था। दावा किया गया था कि इन लोगों ने 1798 में इसकी खोज की, जबकि वास्तव में बाबू जगत सिंह ने 1787 से लेकर के 88 में खुदाई कर इस स्थल की आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को उजागर किया था। उन्होंने कलश में बुद्ध की अस्थियां पाई जो अब कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में रखी हैं। ऐसे में सच्ची कहानी बताना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत पर गर्व भी करें और विदेशी पर्सपेक्टिव से मुक्त हों। दोस्तों, एएसआई का यह नया प्लेक स्थापित करने का प्रयास सराहनीय है क्योंकि ये मूल इतिहास को रिस्टोर करता है। बाबू जगत सिंह के वंशज की याचिका पर आधारित ये सुधार ब्रिटिश प्रस्तुति का खारिज करता है और स्थानीय भूमिका को सामने लाता है। एएसआई अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुराने प्लेक ब्रिटिश बायसेस से घिरी हुई थी और नया प्लेक जल्द ही स्थापित किया जाएगा। ये कदम यूनेस्को की टीम आने से पहले जरूरी था, जो सारनाथ की विश्व स्तर पर मान्यता बढ़ाएगा। साथ ही भारतीय सरकार ने हाल ही में बौद्ध अवशेषों की विदेशी नीलामी रोकने के लिए नोटिस जारी किया है, जो हेरिटेज कंजर्वेशन की दिशा में एक मजबूत कदम है। दोस्तों, आप ये नोटिस कीजिए कि एक तरफ हमारी सरकार मौर्य सम्राट अशोक और बुद्ध से जुड़ी विरासत को बचाने में लगी है, वहीं अशोक प्रतीक पर विपक्षी दलों से लेकर धर्म विशेष लोगों का रवैया राष्ट्र विरोधी रहा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह को स्थानीय मुस्लिम भीड़ ने पत्थरों से तोड़ दिया था। वहीं वर्ष 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर अशोक चिन्ह के सिंह राजधानी को रेप्लिका को अनवील किया तो विपक्ष ने इसे उग्र या क्रोधित यानी फ्यूरियस या फिर एंग्री बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि मूल सारनाथ सिंह शांत दिखते हैं जबकि नई प्रतिमा में दांत निकालते हुए लगते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह पर्सपेक्टिव का मुद्दा है, नीचे से देखने पर मूल शेर भी वैसा ही दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फॉर्मर एएसआई अधिकारी ने भी इसे अशोक की मूल सिंह राजधानी की अच्छी कॉपी बताया था और राजनीतिक टिप्पणियों को अनुचित कहा था। यह विवाद दिखाता है कि कैसे इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। अंत में इतिहास रिलीजियस राइवलरी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ जैसे स्थल हिंदू, बौद्ध और अन्य परंपराओं की शेयर्ड हेरिटेज है जो एकता का प्रतीक है। आपके इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।